बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का मामला यह है कि एक बहरान खत्म नहीं होता और उससे अगला बहरान जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी ही कैफियत एक बार फिर है। हम पिछली तहरीके अदम एतमाद से निकले नहीं हैं। वो तहरीके अदम एतमाद जो 2 महीने से पाकिस्तान के गले पड़ी हुई है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो आज 200 रुपए को क्रॉस कर गया है और हम उस स्टॉक मार्केट, उस सारे मामले के बाद हमारी बातें अदालतों तक, अदालतों के बाद अब सियासी तौर पर जो कश्मकश है वो जारी है। अभी वो मामला वहीं का वहीं था कि एक और तहरीके अदम एतमाद आ गई है अब उसी तरह से, लेकिन इस बार इस तहरीके अदम एतमाद के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसके अंदर शामिल है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा जो जिन्होंने वजीर आजम का वोट शहबाज शरीफ को दिया वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ दे रहे हैं। ये पहले नंबर के ऊपर खबर है जो आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो अमेरिका है वो एक बार फिर मदद को आ गया है और अमेरिका ने खुल के कहा है कि वो भरपूर मदद करेगा और वो बहुत सारी चीजों का खैर मकदम करता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। इस मुज़ाकरात के नतीजे में क्या चीजें बाहर आएंगी, क्या हासिल करना चाहते हैं हम, क्या अमेरिका हमें देना चाहता है, असल बात तो यह है। उसके बाद इमरान खान ने आज जो है एक बार फिर एक बड़ा अहम ऐलान किया है और बड़ा इशारा दिया है जो आइंदा सिर्फ कल का दिन है और परसों को रेज इमरान खान जो है वो इस सारे खेल में के ऊपर से पर्दा उठा देंगे। फिर 31 मई का एक बड़ा अहम मामला है। 31 मई को पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली का चार्ज कौन संभालेगा, उसका ताल्लुक कहां से है। फिर उसके बाद जो है मैं जनरल फैज हमीद की कामयाबियों से मुतालिक आपको कुछ बताना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कामयाबियां समेटी हैं। और फिर जाते जाते एक खबर जो है वो मैं आपको जो नैब से मुतालिक है वो भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, मैंने जिस तरह आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है, खासकर सियासी बहरान जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। आज जो है वो 18 मई है। 8 मार्च को पाकिस्तान में एक सियासी तमाशा शुरू हुआ। हुकूमत गिरी, हुकूमत गिरने के नतीजे में सब कुछ ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी, हम उस हुकूमत को भी गिरता हुआ देख रहे हैं और आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। और आम इंतखाबात का मतलब यह है कि एक बार फिर वो क्राइसिस, वो सारी चीजें, तो वो चीजें वहीं की वहीं थी कि मुल्क में एक और तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, जिसका मतलब यह है कि एक और हुकूमत की तब्दीली, जिसका मतलब यह है कि मुल्क के अंदर एक बार फिर वही अदम एतमाद और अदम इस्तेहकाम की जो पुरानी एपिसोड है वो दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल एक खबर मैंने आप तक पहुंचाई थी। खबर यह थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने शेख रशीद को, जो इमरान खान के बहुत क्लोज हैं, उनको एक मैसेज भेजा है। और शेख रशीद साहब ने खुद से माना है कि जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से उन्हें यह मैसेज मिला है। अब आपको देखना यह है कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसमें से कुछ वोट्स ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ को मिले या वो सेंटर में नून लीग की हिमायत कर रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में। दूसरे नंबर के ऊपर एक और पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त सेंटर के अंदर इनकी हिमायत कर रही है वो अवामी नेशनल पार्टी है। और फिर आपको पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को उस तरह से वजारतें भी नहीं मिली और अवामी जो नेशनल पार्टी है उन्होंने वजारतें नहीं ली। इसका मतलब यह है कि वो भी इस हुकूमत से खुश नहीं है। अब ये तहरीके अदम एतमाद जो है ये जमा करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इसके ऊपर अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो दोनों ऑन पेज है। लेकिन पहले मरहले के अंदर ये जो सारा सिलसिला शुरू किया गया है, जो मश्क शुरू की गई है, वो बलूचिस्तान से शुरू की गई है। और बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जो हुकूमत है उसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है और जो 14 अरकान हैं उन्होंने दस्तखत किए हैं। इसमें 2 बातें खतरनाक है जो दोनों आपके सामने रखना चाहता हूं। माजी में नून लीग की हुकूमत की तब्दीली का आगाज बलूचिस्तान से ही हुआ था और वहां पे सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत थी जो पहले गिरी थी। और सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत गिरते ही हमने देखा कि नेशनल असेंबली के अंदर इनका कबाड़ा हो गया। इस बार भी अगर वहां पे अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, जो कि इनकी पार्टी के नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की जब हवाएं चलती हैं तो पाकिस्तान में समझा जाता है कि विफाक के अंदर भी तब्दीली की हवाएं चल रही हैं।
तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि विफाक के अंदर भी तब्दीली आने वाली है? एक बात मैं ये बात पहली के साथ दूसरी जोड़ देता हूं, वो किस लिए कि अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हैं वो दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। तो अगर ये वहां पे तहरीक-ए-इंसाफ का साथ दे सकती हैं, तहरीक-ए-इंसाफ इनका साथ दे सकती है, तो क्या विफाक के अंदर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मिल सकती? और अगर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वहां पे जो इमरान खान की हुकूमत है उसके अंदर भी कोई तब्दीली आ सकती है या उसके अंदर कोई जो चेंज है वो आ सकती है? दूसरी खतरनाक बात है। अब आते हैं अमेरिका वाली मदद के ऊपर। चूंकि पाकिस्तान के अंदर आजकल अमेरिका के बहुत चर्चे हैं, अमेरिका की हम बहुत बातें सुन रहे हैं, तो अमेरिका ने एक तो आपको ये जानना है कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो आजकल अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। 2-3 दिन का उनका दौरा है, 17, 18, 19 तारीख का। उनके दौरे के हवाले से अमेरिका ने कहा है कि उनके दरमियान और जो एंटनी ब्लिंकन हैं जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के, उनके दरमियान 1-on-1 मुलाकात होनी है। लेकिन इस मुलाकात से हटके मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि उन्होंने कहा है कि मुश्किलात में घिरे हुए पाकिस्तान की हम मुकम्मल मुआशी मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप तैयार होंगे, आप बिल्कुल मदद करेंगे। आप अब भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो और फिर कब मदद करेंगे? उसका पहला नतीजा IMF के साथ पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात जो है बुनियादी तौर पे $6 अरब का एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर है। $3 अरब पाकिस्तान को मिल चुके हैं, लेकिन $1 अरब के लिए पाकिस्तान मजीद मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब IMF ये कह रहा है कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, आप डीजल की कीमतें बढ़ाएं। हमारी हुकूमत कह रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते और इन्फ्लेशन जाएगा। तो ये सारा सिलसिला, उसके साथ बिलाल भुट्टो जरदारी का वहां पे जाना, और ऐसे में अमरीकियों का यह कहना कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमरीका उसका खैर मकदम करता है। और आपको पता है कि IMF के ऊपर अमरीका का कितना इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, अमरीका की मदद भी आने वाली है। और एज पर प्लान जो बातें हम यहां पे सुनते रहे, जिस तरह इमरान खान ने जलसे में वहां पे कहा कि अब ये अमेरिका से कहेंगे कि हमें डॉलर्स दो, क्योंकि आप डॉलर्स नहीं देंगे तो इमरान खान दोबारा आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास टाइम कम है और उस टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो फवायद हैं वो अपने पास लेना चाहते हैं। इसलिए अब अमेरिका के पास चले गए हैं कि जनाब हमारी जो मदद है वो आपके साथ करें। लेकिन कप्तान जो है वो बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा। कप्तान ने बड़ा ऐलान किया इस लाहौर के अंदर, उन्होंने जो लाहौर बार के वुकला हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ बातचीत की। अब आपको जानना यह है कि वुकला की ये सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जब वुकला उठते हैं, हमारी ये तारीख है, तो उसके बाद कोई ताकत उनके सामने टिक नहीं सकती। तो आज लाहौर बार ने अपना फैसला सुना दिया है और वहां पे एक ऐसा गर्मजोशी का माहौल था। लोगों ने कहा कि वुकला इमरान खान के इतने परस्तार हैं, इतने चाहने वाले हैं। वहां पे कहते हैं ना, तिल धरने की जगह भी आज नहीं मिल रही थी, इतना ज्यादा वहां पे रश था। आज इमरान खान का जो है वो गुजरांवाला के अंदर जलसा है और परसों जुमे के रोज इमरान खान का जो आखिरी जलसा है वो नायब कप्तान जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके शहर मुल्तान के अंदर है। और इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वो जुमे के रोज बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च है उसकी तारीख का ऐलान कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। खबर यह है, शेख रशीद साहब चूंकि आजकल बहुत ज्यादा खबरें अंदर से ला रहे हैं, उन्होंने एक तो कहा था कि पिंडी में इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और मैंने आपको बताया था कि अब्दुल हफीज शेख और इस किस्म के और जो कुछ मैशत है, आज शेख रशीद ने वो भी भांडा फोड़ दिया है और उनके मुताबिक जो नया निगरान वजीर आजम है वो 31 मई तक आ जाएगा और जो निगरान वजीर आजम है वो मैशतदान होगा और वो सितंबर तक इलेक्शन करवा देगा। इसका मतलब यह है कि बस ऐलान होना बाकी है, बाकी चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तय हो चुकी हैं, फाइनल हो गई हैं, कप्तान की जानिब से भी सिग्नल है। तो अब जाते जाते ये इनको पता है कि हुकूमत तो जा रही है। नैब कवानीन में जनाब तब्दीली का फैसला कर लिया है, 31 तरमीम तैयार की गई हैं। उन 31 तरमीम के अंदर यह बताया गया है कि जो करप्शन केसेस के अंदर नाअहली है उसकी मुद्दत 10 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। उसके बाद अब सजा भुगतें और सजा भुगत के दोबारा अवामी ओहदे के ऊपर फायज होते, यानी करप्शन करें, करप्शन के बाद थोड़ा सा वेट करें, दोबारा उस मनसब के ऊपर आ जाएं। लेकिन जाते जाते एक और खबर जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक। जनरल फैज हमीद मैंने आपको बताया था कि वहां पर गए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। आज अफगानिस्तान की हुकूमत ने सरकारी तौर पर ऑफिशियली उसके ऊपर कॉमेंट कर दिया है और उन्होंने बताया है जी हमारी सारसी के अंदर जो है TTP और जो कलदम TTP है और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं और उसके दरमियान आरजी जंगबंदी के ऊपर इत्तेफाक हो गया। ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।